नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग ए टू जेड। प्रीवियस चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हम काफ़ी टॉपिक कर चुके हैं और आज का हमारा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेट करता है, उनमें से हैं कुछ माइलस्टोन ऑफ डेवलपमेंट। माइलस्टोन ऑफ डेवलपमेंट का जनरल मीन्स ये है कि बच्चा जब बेबी जो है, न्यूबॉर्न जो है, जब बड़ा होता है तो अपने लाइफ के कुछ स्टेजेस पे, कुछ उम्र पे, कुछ एज पे वो धीरे धीरे कुछ स्किल अडॉप्ट करता है, कुछ काम करना सीखता है, जैसे कि बोलना सीखता है, खड़े होना सीखता है, भागना सीखता है, दौड़ना सीखता है, बैठना सीखता है। तो ये सब जो है उनको हम माइलस्टोन कहते हैं। ठीक है, ये ज़िंदगी के माइलस्टोन हैं जो कि फिजियोलॉजिकल, सोशल, है ना, लिंगुअल, ये सब होते हैं। उनके कुछ टाइप्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स जो है माइलस्टोन के वो मेनली 4 तरीके के देखे गए हैं। क्रॉस मोटर, जिसमें फाइनली कोई भी मोटर काम होंगे, जैसे कि रनिंग, ठीक है, इस तरीके की। फाइन मोटर, सोशल माइलस्टोन एंड लिंगुअल माइलस्टोन। हम इनको सबको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ग्रॉस मोटर माइलस्टोन। चलिए देखते हैं एक एक करके। आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों, वो पूरी तरीके से थ्योरेटिकल बेस्ड होने वाला है, क्योंकि इनमें एग्जामिनर कोई भी वेरिएशंस नहीं कर सकता है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपसे डायरेक्ट पूछी जाएंगी कि भैया बच्चा जो है बैठना कब सीखता है, तो आप सीधा आंसर देंगे कि 6 महीने। ठीक है, वो कुछ भी पूछेगा सीधा सा उसका आंसर आता है। तो हम इसको एमसीक्यू बेस्ड ना बना के इस वाली क्लास को हम थ्योरेटिकल बना रहे हैं, जो कि आपके नोट्स प्रिपेयर में भी काम आएगी। और जो लोग थर्ड ईयर में पीडियाट्रिक्स के लिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, उनको भी एग्जाम में ये काम आने वाला है डायरेक्टली। चलिए तो हम देखते हैं आज का जो सबसे पहला टाइप है। सबसे पहला टाइप होता है ग्रॉस मोटर। ठीक है, ग्रॉस मोटर के अंदर आपको कई चीज़ें हम बताएंगे। देखिए कि बच्चा जो है 3 मंथ्स पर क्या करता है। बच्चा जो है वो 3 मंथ्स पे क्या करने वाला है। बच्चा जो है 3 मंथ्स पर, 3 मंथ में जो है, सबसे पहले हम आपको बात करें तो 3 मंथ में बच्चा जो है वो हेड होल्डिंग सीखता है। क्या सीखता है? हैग होल्डिंग। मतलब कि वो अपने सर को होल्ड करने की कोशिश करता है। और इसमें भी अगर वो पूछे कि सिर्फ इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं, वो हेड को 2 तरह की चीज़ों में होल्ड कर सकता है। कौन कौन सी चीज़ों में होल्ड कर सकता है? या तो वो, देखिए, हेड को या तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर, कौन सी लाइन पर? हॉरिजॉन्टल पर, और अबो द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अबो द हॉरिजॉन्टल, मतलब कि या तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन तक ही करे। तो अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन तक की बात करेगा तो वो आ जाएगा 1.5 मंथ में। ठीक है, परफेक्टली अगर वो हॉरिजॉन्टल से ऊपर लेके जाए, ऊपर उसको स्टेबल कर सके, ठीक है, तो वो कौन से में करेगा? 3 मंथ में करेगा। तो अगर क्वेश्चन में जिस तरीके से दिया जाएगा उस तरीके से आप इसका आंसर करने वाले हैं। 5 मंथ में वो क्या करता है? रोल ओवर करना सीखता है। क्या करना सीखता है? रोल ओवर, मतलब कि वो अपनी पूरी बॉडी को इधर से उधर घुमा सकता है। कैसे? अगर वो पूछे, इसमें भी 2 तरह की चीज़ें हैं। अगर वो पूछे साइड टू प्रोन, साइड टू प्रोन का क्या मतलब समझेंगे आप? मतलब कि वो साइड में लेटा हुआ है और उल्टा हो जाए। और कैसा हो जाए? उल्टा हो जाए। आपने 2 तरह की पोजीशन पढ़ी होंगी, सुपाइन और प्रोन। तो प्रोन मतलब उल्टा हो जाए, तो ये तो वो कर लेगा 3 मंथ्स में ही। और अगर वो बोले प्रोन है, मतलब कि उल्टा हमने उसको पटक दिया है और अब वो सुपाइन हो जाता है। कैसा हो जाता है? सुपाइन हो जाता है। तो वो कौन कितने महीने में करेगा? 5 मंथ में कर लेगा। समझ में आ गई बात? चलिए 6 मंथ्स में बात करें। 6 मंथ में बात करें, इसमें ये छूट गया है, 6 मंथ में लिख लेते हैं अपन पहले। तो अगर वो 6 मंथ्स में बात करे, 6 महीने में वो बात करे, तो 6 महीने में वो सिट, मतलब बैठना सीख जाता है, लेकिन सपोर्ट के साथ। हमको उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। और अगर हम बात करें 7 मंथ की, अगर हम बात करें 7 मंथ की, तो 7 मंथ में एक एक कंडीशन है, जिसको एक टर्म आती है जो काफी बार पूछी भी जाती है, उसको बोलते हैं क्राउलिंग। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं क्राउलिंग। क्राउलिंग क्या होता है? बेबी जो होता है अपने एब्डोमिनल के बल, अपने एब्डोमिनल की हेल्प से, हेल्प ऑफ ऑप्टिमन, मतलब अपने पेट के बल चलना चालू कर दे, पेट के बल चलना चालू कर दे, उसको बोलते हैं क्राउलिंग। और वो कब चालू हो जाती है? वो कब चालू हो जाती है? 7वें महीने में चालू हो जाती है। अरे कब चालू हो जाती है? वो 7वें महीने में चालू हो जाती है। ठीक है, तो आप क्राउलिंग को समझ गए हैं। देखिए अब बात करेंगे हम 8वें महीने में। 8वें महीने में क्या होने वाला है? देखिए
6 महीने में वो विद सपोर्ट बैठ रहा था, लेकिन 8वें महीने में वो हम बोलेंगे सिट विदाउट सपोर्ट, मतलब कि वो बैठेगा लेकिन बिना सपोर्ट के। कैसे बैठेगा? बिना सपोर्ट के। जबकि अगर वो पूछे कि उसको हम सपोर्ट देंगे, हेल्प देंगे तो बैठना कब सीखेगा? 6 महीने में। और वो बिना सपोर्ट के बैठना कब सीखेगा? 8वें महीने में। क्राउलिंग की तरह एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं क्रीपिंग। क्या बोलते हैं? क्रीपिंग। अब ये क्रीपिंग क्या होती है? एक होता है पेट के बल चले, और एक को हम बोलते हैं रेंगना। एक बोलते हैं रेंगना, ठीक है। एक रेंग के जो चलते हैं, जैसे कि सांप वगैरह चलता है, उसको बोलते हैं रेंगना। इसमें विदाउट, देखो इसमें हेल्प ऑफ एब्डोमेन था, उसको हम क्राउलिंग बोल रहे थे। लेकिन अगर हम विदाउट हेल्प ऑफ एब्डोमेन ले लें, विदाउट हेल्प ऑफ एब्डोमेन ले लें, उसको रेंगना बोल रहे हैं, क्रीपिंग। ये कौन से महीने में करता है? 9 मंथ में करता है, ठीक है। कौन से महीने में करेगा ये? 9 मंथ में करेगा। और इसी के साथ हम देखें 10 to 11 महीने के अंदर अब बैठना सीख गया है, तो भैया अब क्या सीखेगा? खड़ा होना सीखेगा। लेकिन सबसे पहले खड़ा होना सपोर्ट के साथ, ठीक है। बिना सपोर्ट के वो नहीं हो पाएगा 10 से 11 महीने में। 12 महीने में वो खड़ा होना सीख जाएगा विदाउट सपोर्ट। कैसे सीखेगा? विदाउट सपोर्ट, ठीक है। हाँ, उसको कोई सी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो खड़ा खुद हो सकता है। 13 से 15 महीने में अब देखो वो बैठना सीख गया है, अब वो खड़ा होना सीख गया है। अब खड़े होने के बाद वो क्या करेगा? वही वॉक करेगा। तो वॉक पहले कैसे करेगा? पहले उसको सपोर्ट चाहिए, वॉक विद सपोर्ट। और उसके बाद वो वॉक कैसे करेगा? अरे उसके बाद वॉक कैसे करेगा? बिना सपोर्ट के, ठीक है, विदाउट सपोर्ट। बात समझ में आ गई? चलिए, ठीक है। अब वो चलना, देखो सबसे पहले वो बैठना सीखा, फिर वो चलना, वो खड़ा होना सीखा, खड़ा होने के बाद वॉक करना सीखा। अब वॉक करने के बाद क्या करेगा? उसको लगेगा मैं भागना चाहिए, और उसको लगेगा क्या? कि मैं भागना चाहिए, राइट। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं? सॉरी, 13 से 15 महीने में, एक मिनट बच्चों, देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। स्टैंड विदाउट सपोर्ट जो है ये 12 महीने में हो गया, और 12 महीने में जब वो खड़ा ही हो गया है, तो 12 महीने में ही वो वॉक करना शुरू कर देता है। लेकिन कैसे? विद सपोर्ट। कैसे करेगा? विद सपोर्ट। तो विदाउट सपोर्ट कब करने लग जाएगा? 13 से 15 महीने में वो विदाउट सपोर्ट क्या करेगा? वॉक करेगा। अरे क्या करेगा? वॉक करेगा, ठीक है। अब वॉक करने लग गया था, उसका मन करेगा कि मैं भागूं, तो 18 महीने में वो क्या करने लग जाता है? भागने लग जाता है। अरे क्या करने लग जाता है? भागने लग जाता है। अब भागने लग गया है, चलने लग गया है, बैठने लग गया है, उठने लग गया है। अब उसको लगता है कि यार ये सीढ़ियाँ रखी हुई हैं, अब हम सीढ़ियाँ भी चढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 से 2.5 साल की उम्र के बच्चे अप स्टेयर चलना शुरू कर देते हैं। अप स्टेयर का क्या मतलब है? मतलब कि वो सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं, ऊपर के साइड वो चढ़ सकते हैं। समझ में गया आपको बात? ऊपर की साइड वो चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वो बोलेगा कि डाउन स्टेयर, मतलब कि अगर 3 ईयर की बात करें, बच्चा अगर 3 साल का हो जाता है, तो वो डाउन स्टेयर भी हो जाता है। डाउन स्टेयर का मतलब वो नीचे चलना भी स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ऐसे ही अब वो कहेगा कि कुछ और किया जाए, तो और कुछ करने पे बेटा, जैसे कि मान लो कि अब मैं एक पैर से चलूंगा, मतलब कि मैं अब लंगड़ी टांग चलूंगा। क्या बोलता हूँ? लंगड़ी टांग चलूंगा। लंगड़ी टांग को इंग्लिश में बोलेंगे होप्स। क्या बोलेंगे? होप्स। तो वो ये जब कब चल जाता है? 4 साल की उम्र में, ठीक है। अब वो कहता है कि नहीं, अब मैं लंगड़ी टांग नहीं, अब मैं रस्सी कूदूंगा, ठीक है। तो रस्सी कूद जो है जिसको बोलते हैं स्कीपिंग, इसको बोलते हैं स्पीकिंग, वो कब करने लग जाएगा? 5 साल की उम्र में करने लग जाएगा, ठीक है। तो ग्रोस मोटर हमने क्या सीखा? सबसे पहले वो अपना हेड होल्ड करना सीखता है, उसके बाद वो उल्टा होना सीखता है, सीधा होना सीखता है, उसके बाद वो चलना बैठना सीखता है। पहले वो सपोर्ट के साथ सीखेगा और फिर विदाउट सपोर्ट के साथ सीखेगा। तो ये जो ग्रॉस मोटर माइलस्टोन है वो उस तरीके से हैं। इनको आप 1-2 बार जब याद करेंगे, रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फाइन मोटर, ठीक है। ये ऐसे चीज़ें हैं जिनमें कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल किसी मसल की एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जो टॉपिक है फाइन मोटर, फाइन मोटर में हमें चाहिए बिल्कुल उसमें हमें किसी भी मसल की एकदम बहुत ही स्ट्रेंथ और एक्टिवली पार्टिसिपेट चाहिए होता है, तो उसको हम बोलते हैं फाइन मोटर, ठीक है। तो 4 महीने की उम्र के अंदर मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसको हम किसी बेबी को देते हैं, तो वो ये जो बेबी है, इसको दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है, और इसको टर्म देते हैं बाइडेक्स्टोरस रीच। मतलब कि बच्चे को कोई भी ऑब्जेक्ट देने पर वो दोनों हाथों से उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो इसको ये जो है 4 महीने की उम्र में करने लग जाता है। लेकिन बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है
तो वो उसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक हाथ से पकड़ सकता है। किससे पकड़ सकता है? सिर्फ एक हाथ से पकड़ सकता है। समझ में आ गई बात आपको? अरे कैसे पकड़ सकता है? उसको एक हाथ से पकड़ सकता है। इसके अंदर एक टर्म यूज होती है जिसको हम बोलते हैं क्रूड ग्रैप्स। क्या बोलते हैं? क्रूड ग्रैप्स। क्रूड ग्राफ्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसमें क्या होता है, अल्नार एस्पेक्ट। अल्नार एस्पेक्ट का मतलब है कि जो अपनी इंडेक्स फिंगर जो है, अपनी जो ये छोटी वाली फिंगर जो है, सबसे छोटी वाली जो फिंगर जो है, इसकी तरफ से वो पकड़ने की कोशिश करेगा। मतलब इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, पहले हम उससे वो इन्वॉल्व करता है। अल्नार एस्पेक्ट जिसमें यूज होता है, अल्नार एस्पेक्ट जिसमें यूज होता है, उसको बोलते हैं क्रूड ग्राफ्स। ठीक है। और 9 मंथ की उम्र के अंदर, 9 मंथ की उम्र के अंदर इमेच्योर, उसके अंदर इमेच्योर कौन सी ग्रैप्स देखने को मिलेगी? पिंसर ग्रैप्स देखने को मिलेगी। कौन सी? पिंसर ग्रैप्स। देखिए, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं तो हम कैसे पकड़ते हैं? हम उसको पकड़ते हैं अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब से, जहां पर रेडियल नर्व इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो बोलते हैं पिंसर ग्रैप्स। लेकिन ये जो है बेबी के अंदर स्टेज में देखने को नहीं मिलती है। शुरुआत में उसमें अल्नार एस्पेक्ट मिलता है, बाद में उसमें पिंसर ग्रैप्स जनरेट होती है, लेकिन इमेच्योर जनरेट होती है कौन से महीने में? 9वें महीने में। लेकिन जब वो 12वें महीने का हो जाता है, 12 महीने का, 1 साल का हो जाता है, तो उसके अंदर मैच्योर पिंसर ग्रैप्स देखने को मिलेगी। अब वो अपने ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को अपने थंब से और इंडेक्स फिंगर से पकड़ सकता है। ठीक है, कैसे पकड़ेगा इसको? क्या क्या लिख सकते हैं हम इसको? अब वो किसको इन्वॉल्वमेंट करेगा? थंब और टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर। टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर। समझ में आ गई बात आपको? चलिए, इसको बोलते हैं पिंसर ग्रैप्स। अब हम बात करेंगे 15 मंथ की। जब 15 मंथ का हो जाता है बच्चा, तो वो करने लगता है स्क्रिबलिंग। अब स्क्रिबलिंग क्या होता है? स्प्रिंगलिंग क्या होता है? स्प्रिंग का मतलब होता है कि वो कुछ भी लिखना शुरू कर देता है। क्या शुरू कर देता है? कुछ भी लिखना। एग्जैक्ट वो नहीं लिख रहा है, लेकिन वो पिंसर ग्राफ्स उसको सीख गई है, तो उसके हाथ में पेन पकड़ा दिया तो कुछ भी उस पर ड्रॉ करना शुरू कर देगा। क्या कर देगा? ड्रॉ करना शुरू कर देगा। या हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक मेक ए टावर ऑफ 2 ब्लॉक्स, और वो इस कंडीशन में वो ये भी बना सकता है। ठीक है, साथ में इसी में ही वो कैन ड्रिंक मिल्क बाई होल्डिंग हैंड्स। देखिए, ऐसे बच्चे को आप होल्डिंग कप, उसको आप कप पकड़ा दीजिए दूध से भरा हुआ, तो वो अपने हाथों से पकड़ के उसको पी सकता है। या इसमें एक और चीज़ कर सकता है, वो क्या कर सकता है? वो पेजेस को पलट सकता है। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं पेज पलटना। तो पेज पलट सकता है वो कौन सी एज में? 15 के में। जबकि हम बात करें 18 मंथ में, तो 18 मंथ में जो बेबी है कैन ईट। देखो, 15 मंथ में वो खा नहीं सकता था, लेकिन 18 मंथ में वो खा सकता है विद स्पून से। किससे खा सकता है? विद स्पून। समझ में आ गई बात आपको? तो ये है कुछ फाइन मोटर के अंदर एक दो और बचे हैं, उनको और हम देख लेते हैं। तो 18 मंथ में वो क्या कर सकता है? स्पून से खा सकता है। जबकि अगर वो बच्चा 2 साल का हो जाएगा, तो वो क्या क्या कर सकता है? कैन ओपन द डोर, वो दरवाजा खोल सकता है। ठीक है, वो अनस्क्रू द लिड, मतलब कि वो ढक्कन खोल सकता है। वो दरवाजा खोल सकता है। साथ में वो एक टावर बना सकता है, टावर ऑफ 6 ब्लॉक बना सकता है। उसमें वो सिर्फ 2 ब्लॉक बना रहा था, इसमें 6 ब्लॉक का बना सकता है। ठीक है, 3 साल का बच्चा एक टावर बना सकता है 9 ब्लॉक का। कितने का? 9 ब्लॉक का। साथ में वो ड्रॉ कर सकता है ए सर्किल, वो एक गोला बना सकता है। क्या बना सकता है? गोला बना सकता है। 4 साल की उम्र में वो ड्रॉ क्या कर सकता है? स्क्वायर, एक वर्ग बना सकता है। साथ में वो ब्रिज फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक, 5 साल की उम्र में वो ट्रायंगल बना सकता है। क्या बना सकता है? ट्रायंगल बना सकता है। ठीक है, त्रिभुज। तो ये जो है, ये कुछ फाइन मोटर मूवमेंट है, माइलस्टोन्स है, जो कि बहुत ही स्किल बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है सोशल माइलस्टोन। सोशल माइलस्टोन का मतलब होता है कि
सोसाइटी में उसको गेस्चर कैसे मिल रहे हैं, वो अपनों को कैसे पहचान रहा है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 2 महीने की उम्र में 2 महीने की उम्र में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, 2 महीने की उम्र में वो सोशल स्माइल करता है। क्या करता है? सोशल स्माइल करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप। 3 महीने की उम्र में वो अपनी माता को पहचानने लग जाता है, रिकॉग्नाइज टू मदर, मतलब अपनी माता को पहचानने लग जाता है कि वो मेरी माता है। 6 महीने की उम्र में उसको ऐसा लगता है, स्ट्रेंजर एंजाइटी होने लग जाती है, मतलब जब वो 6 महीने का हो जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं किसके पास हूँ, ये व्यक्ति कौन है, ये मेरा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी माता को पहचानता है अभी। तो स्ट्रेंजर एंजाइटी देखने को कब मिलेगी उसके अंदर? 6 महीने के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें 9 मंथ की, तो 9 मंथ में वो बाय बाय कर सकता है। क्या कर सकता है? वेव टू बाय बाय। ठीक है, 12 महीने में क्या कर सकता है वो? 12 महीने में क्या कर सकता है? वेव हेड, हेड को हिला सकता है, क्या कहने के लिए? टू से नो, वो हेड को हिला सकता है नो कहने के लिए। ठीक है, क्या कहने के लिए? नो कहने के लिए। 15 मंथ में क्या कर सकता है वो हग कर सकता है, लेकिन हग किसको करेगा? पेरेंट्स को करेगा। अरे किसको करेगा? पेरेंट्स को। ठीक है, माता पिता को। बात करें 18 मंथ की, 18 मंथ में बच्चा किस करना सीख जाता है? तो किसिंग एक्टिविटी जो है 18 मंथ में सीख जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है टॉयलेट ट्रेनिंग। तो क्वेश्चन एक बार नॉर्थ साइड में पूछा गया था कि टॉयलेट ट्रेनिंग कब स्टार्ट करते हैं, तो आप याद रखेंगे कि टॉयलेट ट्रेनिंग जो है, देखो टॉयलेट ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर रहे हैं हम कि भैया टॉयलेट यहाँ करते हैं, पॉटी यहाँ करते हैं, ये हम बताना शुरू कर रहे हैं, ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो 18 मंथ जाएगा। कब जाएगा? 18 मंथ। लेकिन प्रॉपर अगर वो पूछे कि भैया कब सीख जाता है, तो मान लीजिए ड्राई टू डे, मतलब कि दिन में वो करना सीख जाएगा कि पेशाब कहाँ करना है, उसको यूरिनेट कहाँ करना है, दिन में। किसकी बात कर रहे हैं? दिन में। तो वो 18 मंथ में, 18 मंथ में साथ ही वो क्या करना सीख जाता है? शूज़ पहनना सीख जाता है। पुट ऑन शूज़, मतलब कि वो शूज़ पहनना सीख जाता है। दूसरा, वो अनड्रेस कर सकता है खुद को, मतलब कि कपड़े खुद खोल सकता है, पहन नहीं सकता लेकिन खुद कपड़े खोल सकता है। समझ में आ गई बात आपको? तो 2 साल की उम्र में वो क्या कर सकता है? दिन में वो यूरिनेट कर सकता है, शूज़ खुद पहन सकता है, और अनड्रेस सेल्फ कर सकता है। 3 साल की उम्र के अंदर ड्राई टू नाइट, रात में भी वो खुद कर सकता है, मतलब बता देता है कि मुझे यूरिनेट करना है, ऐसा कुछ। ठीक है, कंट्रोल कर सकता है। अब ऐसा क्यों कर रहा है वो? साथ में इसमें बहुत सारी चीज़ें और हैं, वो देख लेते हैं। ड्रेस्ड सेल्फ, खुद की ड्रेस खुद पहन सकता है। ट्राई साइकिल, ट्राई साइकिल चलाना सीख लेता है, ट्राई साइकिलिंग राइडिंग। ठीक, साथ में इसी उम्र में उसमें बॉवल एंड ब्लैडर, भैया पॉटी और यूरिनेट मुझे कहाँ करना है वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका ब्लैडर और बॉवल इस समय मैच्योर हो गए हैं। साथ में वो खुद को पहचानता है कि मैं कौन हूँ। अब तक वो नहीं पता था कि भैया मैं कौन हूँ, वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहा था, लेकिन अभी वो घूमेगा किस में? वो जानता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, उससे आप पूछ, उसकी उम्र क्या है ये भी वो जानने लगेगा, वो लड़का है कि लड़की है ये भी जानने लगेगा। ठीक है, सेक्स या जेंडर हम इसको लिख दें, लड़का हूँ कि लड़की हूँ ये जानने लग जाएगा। इसी समय वो ब्रश कर सकता है, इसी समय वो क्या कर सकता है? ब्रश कर सकता है। ठीक है, लेकिन लेकिन इस समय इसमें उसको असिस्टेंट चाहिए होता है। ठीक है, खुद ही नहीं कर पाएगा, ब्रश कर पाएगा लेकिन खुद ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। 4 साल का जब वो हो जाएगा तो वो खुद से टॉयलेट कर पाएगा, अलोन, मतलब कि उसको बोलने की जरूरत नहीं है, खुद जाके कर लेगा। माता पिता को नहीं बताएगा कि मुझे सूसू आ रहा है, खुद करके और आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। 5 साल की उम्र के अंदर, 5 साल की उम्र में वो शू की जो लेसेस हैं, शू की जो लेसेस हैं उनको बांधना सीख जाएगा, टाई शू लेसेस। ठीक है, 5 साल की उम्र के अंदर, 5 साल की उम्र के अंदर वो शू लेसेस बांधना सीख जाएगा। साथ में ही वो हाउस होल्ड, साथ में ही वो हाउस होल्ड टास्क, हाउस होल्ड जो टास्क होते हैं उसको कुछ काम दिया गया है, बोल लो कि पानी ले आओ मेरे लिए। ठीक है, ये सब तो हाउस होल्ड टास्क छोटे छोटे जो हैं, जो हेल्प कर सकता है उसमें, वो कर पाना शुरू कर देता है। 6 साल की उम्र में वो टीथ की ब्रश, टीथ की जो ब्रश है या ब्रश टीथ जो है वो सेल्फ खुद कर सकता है, तो आपको उसको असिस्टेंट की जरूरत नहीं है।
ठीक है, इंडिपेंडेंटली वो कर सकता है। तो ये हो गए कुछ सोशल माइलस्टोन। क्या हो गए ये कुछ सोशल माइलस्टोन। अब नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ने वाले हैं लिंगुअल माइलस्टोन। लिंगुअल माइलस्टोन का मतलब होता है लैंग्वेज, मतलब कि वो बच्चा जो है बोलना कब सीखता है। ठीक है, क्या है, बोलना वो कब सीखता है। तो 3 महीने का जब बच्चा होता है तो वो कूइंग साउंड निकालता है। कौन सी साउंड निकालता है, कूइंग साउंड निकालता है। किसी के घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो जिसकी उम्र 3 महीने की हो, उसमें आप सुनना कि जो साउंड निकाल रहा है वो होता है कूइंग साउंड। और कूइंग साउंड को जनरली क्या कहते हैं अपन, वोवेल म्यूजिकल साउंड। क्या होता है, वोवेल म्यूजिकल साउंड, जिसमें ए ई आई ओ यू का है वो आवाज निकाल सकता है। 4 महीने की उम्र में वो हंसना शुरू कर देता है, वो भी कैसा, बहुत लाउड। कैसा, लाफ लाउड, मतलब जोर जोर से हंसना शुरू करता है। 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो वो कोई भी एक वर्ड मोनोसाइलेबल, इसको बोलते हैं मोनोसाइलेबल। फॉर एग्जाम्पल वर्ड जो है मोनोसाइलेबल वर्ड बोलना शुरू कर देता है, जैसे कि मा, पा, सा, गा। ठीक है, 9 महीने की उम्र के अंदर वो कौन से वर्ड शुरू कर देता है, बाईसाइलेबल। बाईसाइलेबल जैसे मामा, नाना, पापा। ठीक है, दो चालू कर देगा। जब वो बच्चा 12 महीने का हो जाता है तो वो एक और दो वर्ड, मतलब एक दो वर्ड जो हैं विद मीनिंग, अभी उनको इनका मीनिंग नहीं पता है, लेकिन विद मीनिंग, विद अगर मीनिंग की बात करेंगे तो वो एक दो वर्ड 12 महीने में स्टार्ट करता है। जब वो बच्चा 15 महीने का हो जाएगा तो वो मिक्स वर्ड स्टार्ट कर देता है बोलना। कैसा, मिक्स वर्ड स्टार्ट कर देता है बोलना। जब वो 18 महीने का हो जाता है तो वो 8 to 10 वर्ड बोल सकता है, और वो भी विद मीनिंग। आप उनसे उनकी मीनिंग पूछोगे तो वो आपको बता देगा। ठीक है, जब बच्चा 2 साल का हो जाएगा, जब बच्चा 2 साल का हो जाएगा तो वो दो तीन वर्ड का सेंटेंस बोल पाएगा, 2-3 वर्ड का सेंटेंस बोल पाएगा। ठीक है, जब वो 3 साल का हो जाएगा तो वो पूछने लग जाएगा आपसे क्वेश्चंस। क्या पूछने लग जाएगा, क्वेश्चंस पूछने लग जाएगा, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पापा कहाँ हैं। कैसे, पापा कहाँ हैं, दादा कहाँ जा रहे हो। ठीक है, इस तरीके के। जब वो 4 साल का हो जाएगा तो वो स्टोरी जो है वो गाने लग जाएगा, बताने लग जाएगा। साथ में वो स्टोरी की जगह आप पोइम भी लिख सकते हैं। पोइम गाने लग जाएगा और स्टोरी बताने लग जाएगा कि आज ऐसा हुआ, आज स्कूल में ऐसा हुआ, आज मैंने ऐसा किया, आज मैंने वैसा किया, इस तरीके से। 5 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो वो आपसे पूछेगा आस्किंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स। वो आपसे पूछेगा कि ये जो वर्क है इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, मैंगो है, इसकी स्पेलिंग क्या है। ठीक है, इस तरीके से उनका वर्ड का स्पेलिंग आपसे सब पूछने लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ऑलमोस्ट जितने भी माइलस्टोन हैं वो लगभग कवर किए हैं। और ये जो माइलस्टोन है इसमें हमें जो बेसिकली याद रखना है वो याद रखना है कि इनकी कौन सी उम्र में कौन सा होता है। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो 4 तरीके के माइलस्टोन होते हैं, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सोशल माइलस्टोन और लिंगुअल माइलस्टोन। अगर हम देखें ग्रॉस मोटर के अंदर तो 3 महीने के अंदर बच्चा जो है वो हेड को होल्ड करना सीख जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेगा तो 1.5 महीने में, और अगर वो कहे ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर उसको होल्ड कर पाएगा क्या, वो 3 महीने में कर पाएगा। 5 महीने में वो उल्टा उल्टा होना शुरू कर देता है। साइड टू प्रोन बात करेंगे तो 3 महीने के अंदर, और प्रोन टू सुपाइन बात करेंगे तो 5 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर वो बिना विदाउट सपोर्ट के साथ बैठना शुरू कर देता है, जबकि 8वें महीने में वो विदाउट सपोर्ट के बैठना शुरू कर देता है। 9वें महीने में वो रेंगना शुरू करता है विदाउट हेल्प ऑफ एब्डोमेन, लेकिन हेल्प ऑफ एब्डोमेन से वो 7वें महीने में क्राउलिंग करता है। 10 से 11 महीने में वो खड़ा होना सीख जाता है विद सपोर्ट। 12 महीने में वो विदाउट सपोर्ट खड़ा होना शुरू कर देता है, और साथ में ही सपोर्ट के साथ वॉक करना शुरू कर देता है। जबकि 13 से 15 महीने के अंदर वो विदाउट सपोर्ट वॉक करता है, और 18 महीने के अंदर वो दौड़ना शुरू कर देता है। 2 से 2.5 साल की उम्र में वो ऊंची सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है, और जबकि 3 साल में वो सीढ़ियों से नीचे भी उतर सकता है। 4 साल की उम्र में वो लंगड़ी टांग खेल सकता है, जबकि 5 साल की उम्र में वो रस्सी कूद सकता है। फाइन मोटर की बात करें तो 4 महीने के अंदर वो बाइडेक्ट्रस रीच करता है, मतलब कि दोनों हाथों से किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, जबकि 6 महीने में वो सिर्फ एक हाथ से पकड़ सकता है। एक हाथ से पकड़ने के साथ साथ वो
उसको अल्नार ग्रैप्स होती है। मतलब कि जनरली हम क्या करते हैं, थंब और इंडेक्स फिंगर से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेबी के अंदर शुरुआती स्टेज में अल्नार ग्रैप्स होती है, मतलब कि वो छोटी उंगली से पकड़ने की कोशिश करता है। 90 महीने के अंदर उसमें इमेच्योर पिंसर ग्राफ्स हो जाते हैं, क्योंकि 12 महीने के अंदर मैच्योर पिंसर ग्राफ आता है, जिसमें वो थंब और टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर का यूज करता है। 15 महीने के अंदर स्क्रिबलिंग मतलब कि कुछ भी लिखना शुरू कर देगा, साथ में ही वो कप में दूध पी सकता है, साथ में ही वो 2 ब्लॉक्स का टावर बना सकता है, साथ में वो पेज पलट सकता है। जबकि 18 महीने में वो स्पून से खा सकता है। 2 साल के अंदर वो ढक्कन को खोल सकता है, डोर को खोल सकता है, 6 ब्लॉक का टावर बना सकता है। 3 साल की उम्र में वो 9 ब्लॉक का टावर बना सकता है और एक सर्किल ड्रॉ कर सकता है। 4 साल की उम्र में वो एक स्क्वायर ड्रॉ कर सकता है, एक ब्रिज का फॉर्मेशन कर सकता है, जबकि 5 साल की उम्र में वो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता है। सोशल माइलस्टोन के अंदर 2 महीने में उसकी सबसे पहली स्माइल आती है, जिसको सोशल स्माइल कहते हैं। 3 महीने में वो अपनी माँ को पहचानता है। 6 महीने में उसको ऐसा लगता है कि मैं किन लोगों के बीच में आ गया हूँ, ये लोग कौन हैं, उनको पहचानने लग जाता है। अगर कोई अपना नहीं हुआ तो वो उनको देखकर रोने लगता है, उसको एंजाइटी होने लगती है। 12 महीने के अंदर वो नो के लिए अपने हेड को घुमा सकता है इधर उधर नो कहने के लिए, जबकि 15 महीने में वो अपने माता पिता को हक करना शुरू करता है। 18 महीने में वो किस कर सकता है, साथ में उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। 2 साल के अंदर दिन में वो बोल देता है कि मुझे यूरिन आ रहा है, जबकि रात में वो नहीं बोल पाता है। रात में कब बोलेगा, 3 साल की उम्र में बोलेगा कि मुझे रात में भी यूरिन आ रहा है, मुझे पॉटी करनी है, मुझे यूरिन करना है। साथ ही वो खुद ड्रेस पहन सकता है, ट्राइसिकल राइड कर सकता है, बॉल बिल्डर मैच्योर हो जाते हैं, खुद को जानता है, एज जानता है, पहचानता है कि मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ, ब्रश कर सकता है लेकिन विद असिस्टेंट। 4 साल की उम्र में वो अकेला टॉयलेट जा सकता है। 5 साल की उम्र में वो अपने शू लेसेस बांध सकता है, हाउस होल्ड टास्क में हेल्प करवा सकता है। 6 साल की उम्र में वो खुद ब्रश कर सकता है। लिंगुअल माइलस्टोन की बात करें, 3 महीने की उम्र में वो कूइंग साउंड निकालता है, जिसमें कि अधिकतर वो वॉवेल्स का यूज करता है। 4 महीने की उम्र में वो जोर जोर से हंसना शुरू करता है। 6 महीने की उम्र में वो एक मोनोसाइबल वर्ड जैसे कि माँ पा गा फा ये सब बोलना शुरू करता है। 9 महीने की उम्र में बाइसाइबल मतलब कि मामा नाना चाचा ये सब बोलना शुरू करता है। 12वें महीने के अंदर वो 1-2 वर्ड विद मीनिंग बोलना शुरू कर देगा। 15 महीने में वो मिक्स वर्ड बोलेगा, उनका कोई तुक नहीं होगा। 18 मंथ के अंदर 8 से 10 वर्ड साथ में उनकी मीनिंग। 2 साल की उम्र में 2-3 वर्ड का सेंटेंस। 3 साल की उम्र में वो क्वेश्चन पूछने लग जाता है, पापा कहाँ हैं, दादा कहाँ हैं। 4 साल की उम्र में वो जो है वो स्टोरी बताना शुरू कर देगा कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, स्कूल में आज मैडम ने मुझे पीटा, आज मैडम ने मुझे चॉकलेट खिलाई, या जैसा भी जो भी वो जो सुनाएगा, पोएम सुना सकता है। 5 साल की उम्र में वो कुछ वर्ड जो उनकी मीनिंग पूछ लगे कि इसका मतलब क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। चलिए, तो आज की क्लास में बच्चों हमारे जो माइलस्टोन हैं वो सारे कवर हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको सारे समझ में आए होंगे। इनका आप क्विक रिवीजन डेली एक बार इनको अपने क्लासरूम के अंदर अपनी जहाँ आप स्टडी टेबल पे बैठते हैं वहाँ इनको एक पेज पे लिख लें और उनको सामने लगा दें। जब भी फ्री टाइम हो इनको एक बार देख लें, जिससे कि आपके ये दिल और दिमाग में हमेशा रहने वाले हैं और ये आपके प्रीवियस या फिर नेक्स्ट आने वाले जो फ्यूचर में एग्जाम्स उसमें काम आने वाले हैं। धन्यवाद।